बहन जी, मुझे 5 किलो आम का अचार दे दो। हाँ, ठीक है, मैं बना देती हूँ। बना देती हूँ मतलब बनाया हुआ नहीं है। नहीं भाई साहब, मैं ऑर्डर मिलने के बाद ही अचार बनाती हूँ। आप मुझे बता दीजिए कितना क्या मिर्च मसाला पाउडर डालकर बनाना है। ठीक है, जल्दी बनाना। अरे बहन, मुझे 20 किलो अचार चाहिए। क्या सच में? ठीक है, मैं बना देती हूँ। आपको 1 हफ्ते तक रुकना पड़ेगा। क्या 1 हफ्ता इतने दिन में नहीं रुक सकती? मुझे तो आज ही चाहिए। मेरे घर में प्रोग्राम है। ठीक है, फिर रहने दो। मैं बाजार से ले लूंगी। ठीक है, मैं चलती हूँ। अब वो औरत चली जाती है। मीना बेचारी उदास हो जाती है। और उदास हो भी क्यों ना, बेचारी गरीब थी और इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हाथ से चला गया। मैं क्या करूँ? अब आचार्य घर में बनाकर पहले से रख भी नहीं सकती। मेरे घर में तो इतनी व्यवस्था भी नहीं है। इतनी गर्मी में आचार्य तो वैसे ही खराब हो जाएगा। ऐसे आपस में बोलते हुए मीना घर से बाहर आ जाती हैं। तभी रास्ते में एक व्यक्ति मिल जाता है। अरे बहन जी, क्या आपको पता है, यहाँ पास में एक औरत अचार बनाती है। उसका घर कहाँ पर है? अरे भाई साहब, आप बिल्कुल सही जगह आए हो। मैं ही बनाती हूँ आम का अचार। मीना उस आदमी को अपने घर ले आई। बहन जी, मुझे 5 किलो आम का अचार दे दो। हाँ, ठीक है, मैं बना देती हूँ। बना देती हूँ मतलब बनाया हुआ नहीं है। नहीं भाई साहब, मैं ऑर्डर मिलने के बाद ही अचार बनाती हूँ। आप मुझे बता दीजिए कितना क्या मिर्च मसाला पाउडर डालकर बनाना है। ठीक है, जल्दी बनाना। अब मीना कच्चे आम तोड़कर ले आती है और उनको बैठकर काटने लगती है। अब और कितना टाइम लगेगा? भाई साहब, अभी तो काटना शुरू किया है। फिर इनको धोकर 2 दिन धूप में सुखाऊंगी। फिर 1 हफ्ता भर लगेगा इसे पकने में। क्या 1 हफ्ता नहीं? नहीं, मेरी तो पहले ही गर्मी में जान निकल रही है। अब मैं यहां और नहीं रुक सकता हूं। तुम तो रहने ही दो, मैं कहीं और से ले लूंगा। अरे भाई साहब, सुनिए तो। वो व्यक्ति भी गर्मी की वजह से वहां से चला जाता है। मीना का धंधा पहले ठीक था, पर इस गर्मी के चलते लोगों को रेडीमेड आचार की खरीदना था। इस वजह से मीना काफी तंगी हो गई थी। थोड़ी देर मीना की सास बाहर आती हैं। क्या हुआ बेटा? वो आदमी भी चला गया माँ। अब मैं क्या करूँ? उनकी नौकरी भी छोटी सी है। ऐसे में घर का खर्च कैसे चलेगा? रो मत बहू, भगवान पर भरोसा रख, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सरला उसे जैसे तैसे समझाकर चुप करा देती है। अब रात हो गई, दोनों बिटियां सो रही थीं। मीना उनको एक कागज के गत्ते से हवा दे रही थी। तभी मीना की सास आकर बोलती है। अरे बहू, थोड़ी देर बाद बिटिया उठकर खाना मांगेंगी। उनके लिए कुछ बनाया भी नहीं। मैं क्या करूं माँ जी, घर में तो कुछ है ही नहीं, क्या बनाऊं? तुम एक काम करो बहू, बेटियों को मैं हवा दे देती, तुम जाकर मसाल जला दो। अब मीना मसाल जलाने गई, पर उसमें भी तेल खत्म हो गया था। मीना वापस आकर बैठ जाती है। अंधेरे में ही दोनों सास बहू बैठ जाते हैं। बेटियों को गर्मी में मच्छर काट रहे थे, इस वजह से उनकी आंख खुल जाती है। माँ, हमें भूख लगी है। बेटी अभी तक खाना बना नहीं है। थोड़ी देर में पापा आ जाएंगे। तब वो कुछ ना कुछ लेकर ही आएंगे। माँ जी, वो रोज तो आ जाते हैं। आज कितनी देर हो गई है? तभी थोड़ी देर बाद मुकेश को दो लोग पकड़े हुए ला रहे थे। मीना मुकेश की ऐसी हालत देखकर डर जाती है। क्या हुआ इनको?
मुकेश जब काम कर रहा था तब इसके ऊपर मशीन गिर गई और इसका एक पैर कट गया। ये तो अच्छा हुआ मशीन पैर पर ही गिरी, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। ये कहकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। मीना मुकेश की ऐसी हालत देखकर सुन पड़ जाती हैं। घर में पहले से ही बहुत तंगी थी और अब मुकेश की जिम्मेदारी भी उस पर ही आ गई थी। अब अगले दिन सुबह मीना आचार्य डाल रही थी। क्या कर रही हो बहू? माँ जी, अब मैं कब तक ऐसे घर पर बैठकर ऑर्डर का इंतजार करती रहूंगी। मैं अब घर घर जाकर आचार भेजूंगी। ऐसे घर पर बैठने से कुछ नहीं होता, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ऐसा कहकर मीना आचार की टोकरी भरकर ले जाती है। बेचारी के पैरों में चप्पल भी नहीं थी, इतनी गर्मी में पैदल ही चल पड़ी। आचार ले लो, आचार एक बार खाओगे बार बार आओगे। मीना की आवाज सुनकर कुछ औरतें मीना को बुलाती हैं। अरे आचार अच्छा तो है ना? हाँ बहन जी, अचार बहुत अच्छा है। मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। एक बार खाकर तो देखिए। ऐसी बात है तो फिर मुझे पहले 50 रुपए का दे दो, अगर पसंद आया तो और ले लूंगी। अब मीना उसे चार दे देती है और चली जाती है। उससे सब आचार खरीदते हैं। धीरे धीरे मीना के आचार को लोग बहुत पसंद करने लगे। मीना का नाम होने लगा, बड़े बड़े ऑर्डर आने लगे। मीना के दिन अच्छे हो गए। मीना ने बचत के पैसों से एक एसी खरीद लिया। अब वो व्यक्ति भी मीना से आचार खरीदने आ गया जो पहले गर्मी की वजह से वहां भाग गया था।